सभी दोस्तों का, सभी शुभचिंतकों का, इस चैनल पे आने वाले सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे इस चैनल एस्ट्रो विजय जिलोआ पे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भृगु नंदी नाड़ी में। ये बहुत ही रोचक विषय है। नाड़ी ज्योतिष की सुंदरता इसकी सरलता और व्यवहारिकता है। इसमें गुरु को हम जीव कारक मानते हैं, यानी कि जातक स्वयं आपकी जीवन की शक्ति, बाकी ग्रह वे अनुभव, लोग या वातावरण है जिनसे जीव अपनी जीवन यात्रा में मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो लाइफ है उसकी क्या थीम रहेगी। हम इस जीवन यात्रा में कौन से वो लोग हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं, या हमारे साथ वो क्या एक्सपीरियंस और किस इन्वायरमेंट में हम आगे बढ़ेंगे। कौन लोग हमारी मदद करेंगे, कौन हमारी टांग खींचेंगे, कौन हमें पावर देंगे, कौन हमें आशीर्वाद देंगे। वो सब चीजें हम स्टडी करने वाले हैं कि आपकी ये जीवन यात्रा कैसी रहने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी लाइफ की थीम क्या है। और यदि आपने अपना पर्पज ऑफ लाइफ देख लिया, आपने अपनी लाइफ की थीम देख ली, तो उस अवेयरनेस से, उस आप में क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेंगे, क्या का कहाँ आपका वीक पॉइंट रहेगा, वो सब चीजें आपके सामने एक फिल्म की तरह, एक मूवी की तरह चलेगी। तो उससे आपको जिंदगी को जीने में बहुत आसानी रहेगी और आप उसको सहज और सरल भाव से जी सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये यात्रा गुरु के साथ कैसी रहने वाली है। आपको बहुत मजा और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये यात्रा। दोस्तों, गुरु और उसके अंतरंगी यार, जहां से हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको ये बताया कि गुरु जो ग्रह है वो हमारा क्या है। गुरु ग्रह हमारा खुद हम है। यदि आपको चार्ट में खुद के बारे में देखना है, आपकी लोकेशन कहाँ है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सहज तरीके से आप अपने आप को, जहां भी आपके चार्ट में, जहां भी आपके चार्ट में क्या हो, गुरु ग्रह जहां भी बैठा हो, जहां भी बैठा हो, तो उससे आप ये देख लेना कि मेरी लोकेशन ये है। सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन देखनी है। क्या देखनी है? आपकी लोकेशन, कि मेरी लोकेशन इस चार्ट में कहाँ है। ये चार्ट है, और इस चार्ट में जैसे मान लो ये 8 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मान लो किसी के भी चार्ट में गुरु यहाँ है, तो वो देख क्या देखेगा कि मेरी लोकेशन ये है। खुद की लोकेशन कहाँ बता रहा है, आपको उस लोकेशन को यूज करना है। वो एट्रीब्यूट्स, वो किस जगह बैठा है, किस वातावरण में बैठा है, उसके कौन संगी साथी, कौन अंतरंगी यार हैं, जिनकी वजह से उसको लाइफ आगे चलेगी। आपको सबसे पहले ये देखना है। तो यही देखना है आपको। क्या देखना है? जुपिटर और उसके अंतरंगी, मतलब बहुत ही जो इंटरेक्शन, जिन लोगों से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, वो आपको चार्ट में देखना है। जहां जुपिटर बैठा है वहीं आप खुद बैठे हो, और वो आपकी लोकेशन है। जैसे अपन जीपीएस सिस्टम से लोकेशन ट्रेस आउट करते हैं, तो चार्ट में जुपिटर आपको खुद को ट्रेस आउट करेगा कि एट प्रेजेंट आप यहाँ हो। चलो दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, और इसके बाद आप, बहुत सरल और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो, लोगों की जिंदगी में सुकून हो, शांति हो, प्रेम हो। यही मेरा उद्देश्य है मेरी जिंदगी का दोस्तों। और मुझे सिखाने का भी यही उद्देश्य है कि लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो, कितनी वो सहज तरीके से जी, लोगों के चेहरे पे हंसी हो, स्माइल हो।
परमात्मा ने हमें बनाया है इसीलिए। तो मेरा मिशन यही है कि मैं घर घर तक ज्योतिष लेके जाऊं, सब लोगों की मदद करूं, ये मेरा इंटेंशन है प्योर। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपके लिए ये सब चीजें कर रहा हूं, आप भी बिल्कुल मदद करेंगे। अब देखो, बीएनएन का जो बेसिक फंडा है वो क्या कहता है, यहां से चलो। बेसिक फंडा का मतलब चीट कोड क्या है। गुरु सबसे पहले जीव है। गुरु क्या है? जीव। जीव का मतलब है आप स्वयं। आप स्वयं, ये आप हो, इसको स्टडी कर लो आप। बीएनएन में गुरु आप है, आपकी प्राण शक्ति जो हमारी ऑक्सीजन है, वो क्या है? गुरु है। हमारी पहचान सेल्फ, हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी, हमारी खुद की पहचान, हमारी सेल्फ इमेज, ये कौन बताएगा? ये बताएगा जुपिटर। कौन बताएगा? जुपिटर। ये है हमारी खुद की नजर में हमारी क्या पहचान है, हमारी क्या इमेज है लोगों के सामने, या हम कहाँ हैं, किस रूप में हैं, वो सब आपको यहाँ से देखना है। आपकी पहचान, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व है, गुरु आपके चार्ट में जहां भी है वहीं से आपकी लोकेशन है। सोचे गुरु एक सफेद शर्ट है या एक खाली कैनवास है। खाली कैनवास का मतलब ये है कि गुरु है वो खाली एक कैनवास है जहां पे पेंट किया जाएगा। जहां पे क्या किया जाएगा? पेंट किया जाएगा। अब इस पे किन लोगों का इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी लाइफ में, ये किन लोगों से प्रभावित होगा, इस पे किस तरीके का रंग चढ़ने वाला है, हम पे किन लोगों का ज्यादा प्रभाव रहेगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो किस टाइप से रहेगा, हमारी एजुकेशन कैसी होगी। हमारा इन्वायरमेंट और एजुकेशन ही किसी इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो सब हमें खुद को देखना है, तो जुपिटर को देखना है। अब सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट, मतलब मेरे माता पिता, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरी सोसाइटी, मेरी कल्चर, ये किस टाइप की होगी, मेरी एजुकेशन किस टाइप की, तो वो जुपिटर के आसपास जो गुरु है उसके आसपास किन लोगों का जमावड़ा है, उनसे हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे अब जो अन्य ग्रह हैं जुपिटर के अलावा, जैसे सन है, मून है, मार्स, जितने भी ग्रह हैं, केतु है, राहु है, सैटर्न है, ये क्या करेंगे? ये अनुभव देंगे, इसको एक्सपीरियंस बताएंगे। दूसरे ग्रह वो लोग हैं। वो कौन है? वो लोग हैं जो क्या देंगे? इसको एक्सपीरियंस करेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस करेगा, इनसे मिलेगा तो इसको अलग अलग एक्सपीरियंस, माहौल, इन्वायरमेंट, घटनाएं, इसकी जिंदगी में क्या क्या इवेंट्स होंगी, क्या क्या बाहर की दुनिया में घटनाएं होंगी, वो सब हमें, जो इसके और दूसरे ग्रह इसके कांटेक्ट में आएंगे उनसे हम ट्रेस आउट करेंगे। और आपके सफर में आएंगे जो ग्रह गुरु के पास बैठेगा वह उस पर अपना रंग चढ़ा देगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? गुरु के पास की सीट पे, गुरु के पास की सीट पे कौन बैठा है, ये आपको देखना है। इसी का रंग आप पे, हम पे, सब पे सबसे ज्यादा चढ़ने वाला है। यही हमारी लाइफ की थीम, यही हमारी इवेंट्स, यही हमारा माहौल, यही हमारा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा हमें बताएगा। तो हमें यहाँ से क्या सीखना है कि गुरु आप खुद हो, दूसरे ग्रह जो उसके पास बैठेंगे वो लोग, वो माहौल, वो घटनाएं, वो आपके सफर में साथ साथ चलेंगी। गुरु के पास बैठेगा वह उस पे अपना रंग सबसे ज्यादा चढ़ा देगा। मतलब गुरु एक सफेद शर्ट है और जो ग्रह पास बैठेगा वो उस पे अपना रंग चढ़ा देगा, सब शर्ट उसी कलर की आपकी होने वाली है। अब किस टाइप से होगी, स्टेप बाय स्टेप हम आगे सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इस मिशन में आप मेरा जरूर सहयोग करें, साथ दें, और लोगों तक ये चैनल, ये एजुकेशन, ये नॉलेज जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, ये आप शेयर करते हुए चलें।
शेयर करते हुए चलेंगे तो परमात्मा आपको हमेशा केयर करेगा। क्या करेगा? केयर करेगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। कहानी किस तरफ जा रही है, किसको कैसे समझे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि डिग्रीज डिग्रीज को कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखो ट्रेन का सफर, ये एक लोगो है, ये ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन ये क्या बोल रहा है, ट्रेन किस साइड में जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हम देखेंगे। ट्रेन का सफर, कम डिग्री कम डिग्री का जो इंजन है वो क्या बता रहा है, ये ग्रह पीछे खड़ा है, ये पीछे से धक्का देता है, प्रभाव डालता है और ऊर्जा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये गुरु है, गुरु 15 डिग्री का है और इसके पीछे खड़ा है शुक्र, ये 10 डिग्री का है। तो गुरु क्या कर रहा है, पीछे से धक्का मार, पीछे से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, किसके पास, गुरु के पास, पीछे से मतलब पास्ट से। तो गुरु के पीछे ये कर रहा है, कम डिग्री का जो ग्रह है वो इसको पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है आगे से, पीछे से। जैसे अपने आगे कोई इंसान खड़ा हो, पीछे से हम क्या करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, उसके कान में कोई बात कहते हैं कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको अपनी एनर्जी, अपनी थॉट, अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं। तो यही कह रहा है, पीछे से धक्का देता है, प्रभाव डालता है और ऊर्जा देता है, आपको ये समझना है। पीछे वाला ग्रह हमेशा आगे वाले ग्रह पे उसके कामों में हमेशा दखलंदाजी देता है, उस पे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब ज्यादा डिग्री वाला क्या करेगा, जीव गुरु इस दिशा में बढ़ रहा है। अब जैसे इसको यहां समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से, कि जैसे मान लो गुरु है यहाँ, गुरु 10 डिग्री का है और उसके आगे सूर्य है 15 डिग्री का है। तो गुरु क्या है, ये गुरु किस साइड में जा रहा है, गुरु क्या चाहता है, तो गुरु चाहता है सूर्य की तरफ जाना। अब सूर्य की तरफ बढ़ना चाहता है, ये चाहता है, ये इसकी डिजायर है, ये इसकी बर्निंग डिजायर है, इसकी लाइफ की थीम रहेगी कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, मेरा नेम फेम स्टेटस हो, और मेरी दुनिया में एक अलग पहचान हो सूर्य की तरह। तो ये चमकना चाहता है, इसकी लाइफ की थीम क्या रहेगी, इसको शोहरत, पहचान, लोकप्रियता, पॉपुलरिटी, ये सब इसकी भूख रहेगी। मतलब जिंदगी में ये इंसान ये चाहता, ये इसकी डिजायर रहेगी। जो गुरु जिसकी तरफ जा रहा है वो ये चाहेगा, पीछे वाला ग्रह इसको पुश करेगा कि क्या करेगा, वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। जैसे शुक्र गुरु के पास आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी जो अब शुक्र के पास जो चीजें हैं वो गुरु को देने की कोशिश करेगा। ऐसी इसको अपन समझ लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये जीवन का अगला पड़ाव या अंतिम पड़ाव है। तो ट्रेन किधर जा रही है, ट्रेन गुरु की ट्रेन जा रही है सूर्य की तरफ, और कम डिग्री वाले की जा रही है गुरु की तरफ। इन दोनों को आपको समझना है। अब इसको और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से, थोड़ा सिंपल करके और समझते हैं। जैसे ये देखो, गुरु लिखा है 10 डिग्री का और वीनस 22 डिग्री का है, तो जीव पैसे और मजे के स्टेशन की तरफ जा रहा है। इसको यहां से सीखते हैं कि ये एक इंसान है और एक ये इंसान है। इसको क्या बोलेंगे, ये शुक्र है, ये 22 डिग्री का है, और ये गुरु है, ये 10 डिग्री का। अब ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है। जीव किसकी तरफ जा रहा है, क्या चाहता है, आपकी आगे वाली फ्यूचर में क्या चाहता है। तो ये कह रहा है, अब शुक्र के पास क्या है, तो शुक्र के पास लग प्लेजर है, प्लेजर। शुक्र के पास मौज है, मौज मस्ती, मौज मस्ती है ना। तो क्या है, सुख है उसके पास। तो इंसान क्या चाहता है, उसकी लाइफ की थीम क्या रहेगी, वो जिंदगी में हमेशा सुख की तलाश करेगा। अब सुख की तलाश कैसे, सुख दो प्रकार के होते हैं। एक सुख होता है आपकी जीभ का, मतलब स्वाद का सुख, और दूसरा होता है अपनी जैनेन्द्रिय का सुख। तो ये सुख है, मतलब ये वाला सुख, कैसा भी सुख हो, चाहे वो हमें जीभ से मिले या हमारे
सेक्स ऑर्गन से मिले। कैसा भी सुख हो इस दुनिया का, वो शुक्र है। सिंपल और साधारण बात समझा रहा हूं। तो ये इंसान हमेशा किस चीज के पीछे दौड़ेगा? ये हमेशा सुख के पीछे दौड़ेगा। सुख चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे मकान का हो, चाहे वाहन का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे वो फीमेल का हो, चाहे वो कंफर्ट जोन का हो, चाहे वो कपड़ों का हो। सुख खाने का हो, घूमने का हो, जिंदगी में चकाचौंध के पीछे वो जाएगा। ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसकी लाइफ की थीम है। यहां तक आपके बात बिल्कुल क्लियर और कर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई होगी। इससे सिंपल तरीके से हम और इसको समझा नहीं सकेंगे कि यदि कोई ग्रह गुरु से बड़ी डिग्री का है और उसके पास वाली सीट पे बैठा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका रंग, उसकी वाइब उस पे चढ़ने वाली है। मतलब ट्रेन शुक्र की तरफ जा रही है। बिल्कुल सिंपल और सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहां से सीखना है। आज हम सीख रहे हैं लाइफ की थीम, कि किसी इंसान की लाइफ की थीम को कैसे देखें। आगे चलते हैं। गुरु जब सन से मिलेगा, अब ये देखो लाइफ की थीम क्या रहेगी। ये क्या बोल रहा है कि गुरु प्लस सूर्य, तो वो प्रोफेसर बना राजा। तो गुरु क्या है? ज्ञानी आदमी, व्यक्ति खुद है। आप स्वयं है, आप स्वयं है। तो अब आपकी लाइफ की थीम क्या रहेगी? इसको कैसे समझाया गया है कि जैसे गुरु है 10 डिग्री का और सूर्य है 12 डिग्री का, तो गुरु किसके पास जा रहा है? सूर्य के पास। तो थीम क्या रहेगी? उस इंसान को क्या चाहिएगी? तो वो रॉयल कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? रॉयल कनेक्शन। वो जिंदगी में क्या करेगा? यह व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी नहीं, रॉयल पर्सनैलिटी का रहेगा। जिंदगी में जितनी भी रॉयल चीजें हैं, मतलब शाही अंदाज, एक राजा की तरफ इसको ये जीना चाहता है। कि उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से, उसके सोचने से, उसके माइंड सेट से, या उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से, यह इंसान एज ए किंग रहेगा। एज ए लाइफ किंग रहेगा। चाहे ये झोपड़ी में भी रहता हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन में रहता हो, लेकिन दिल का राजा रहे। क्या रहेगा? दिल का राजा रहेगा। इसके अंदर से एक हंचिंग आएगी, फ्लैशिंग आएगी कि मैं एक किंग हूं। तो ये अपने आप को उसी तरीके से जीना चाहेगा। ये इसकी लाइफ की थीम रहेगी। थोड़ा ईगो भी होगा, थोड़ा ईगो हो सकता है। मैं जो बोलूं वही कानून है। अब राजा का ऑर्डर चलता है, राजा लीडरशिप करता है। तो सूर्य का काम क्या है? गुरु क्या करेगा? सूर्य का जैसे शासन करना, ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, नेतृत्व करना और घूमना, ये सूर्य का काम है। तो इंसान इस तरीके से इसकी लाइफ की थीम चलेगी। पिता, बॉस या सरकार से इसके कनेक्शन मजबूत होते हैं। अब जैसे सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य सरकार है, और गुरु हम खुद हैं। तो हमारे पिता से अच्छे संपर्क रहेंगे। बॉस हम बन भी सकते हैं, या बॉस से हमारे कनेक्शन मजबूत होते हैं। तो ये लोग लाइफ में क्या करेंगे? लीडरशिप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कहीं भी जाएंगे उस तरीके से। तो डिग्री ट्विस्ट क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या रहेगा? अब इनकी जो लाइफ की थीम रहेगी, लाइफ थीम, थीम ऑफ लाइफ, इनकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मान सम्मान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा और पावर हासिल करना, पावर हासिल करना होगा। यह टॉप पे पहुंचेगा जहां भी रहेगा। ये मान लो ये टॉप पे पहुंचना चाहता है। इसकी जिंदगी का एक ही मिशन है। मिशन क्या है? मिशन। तो जिंदगी का मिशन क्या आ गया? टॉप लेवल पे। बस मुझे टॉप लेवल पे पहुंचना है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे वो पद में हो, प्रतिष्ठा में हो, इकोनॉमिक रूप से हो। ये टॉप लेवल पे जाना चाहता है। बहुत सिंपल तरीके से समझ लेना। गुरु यदि सूर्य की तरफ जा रहा है,
तो इंसान की थीम, उसकी जो लाइफ की जो उसकी जिंदगी के जीने का जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज ऑफ लाइफ है, वो है टॉप लेवल पे पहुंचना। यहाँ से आज हम सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से। यहां तक आपकी बिल्कुल क्लियर चीज हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। टॉप लेवल पे वो पहुंचना चाहता है। अब इसी तरीके से यदि गुरु धीरे धीरे अलग अलग लोगों से, अलग अलग ग्रह से अपना कांटेक्ट करेगा, तो किस तरीके से उसकी लाइफ का थीम रहेगा, ये आज हम सीख रहे हैं। तो अब हमने सूर्य से सीखा, अब हम सीखने वाले हैं आगे चंद्रमा के साथ। अब यदि गुरु चंद्रमा की तरफ चलेगा तो उसकी लाइफ की क्या थीम रहेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, पर्पज ऑफ लाइफ। पर्पज ऑफ लाइफ क्या रहेगी, तो गुरु प्लस मून, गुरु प्लस मून चंद्र। तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या रहता है, दिल तो आवारा है। अब इसको कैसे समझेंगे, ये देखो, इमोशनल ट्रेवलर। तो चंद्रमा किसका कारक है, इनका मन कभी एक जगह नहीं टिकता, क्योंकि चंद्रमा क्या है, यात्रा करना। चंद्रमा क्या है, यात्रा करना, घूमना। हमेशा इस तरीके से ये चलते रहेंगे जिंदगी में। तो इनका जो बैग है या सूटकेस है, वो हमेशा इनके कंधे पे रहेगी या हाथ में रहेगी। चलना ही जिंदगी का नाम है, चलना ही जिंदगी का नाम है। तो ये क्या होता रहेगा, बदलाव, परिवर्तन। अब किस चीज में परिवर्तन करेंगे, अपनी आदतों में, अपने रहन सहन, अपने जॉब, प्रोफेशन या रेजिडेंस। या इस तरीके से इनकी जिंदगी चलती रहेगी, ये इनमें बदलाव इनके होते रहेंगे, मतलब चेंज ऑफ लाइफ इनकी थीम रहेगी। ये मान लो, बदलने का नाम जिंदगी है, परिवर्तन का नाम जिंदगी है। पानी जो बहता रहता है वो हमेशा निर्मल होता है। तो ये लोग भी चलते रहेंगे, मुसाफिर है। दिल के कितने रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। चंद्रमा बहुत माँ की तरह है, ममता है, प्रेम है ना, उस तरीके से। तो इमोशन बहुत ज्यादा इन लोगों में रहेंगे, बहुत ज्यादा स्विंग मूड के रहेंगे। थोड़ी देर में नाराज हो गए, थोड़ी देर में खुश हो गए, तो मूड स्विंग रहेगा इनका बहुत जल्दी। अक्सर खाने के शौकीन होंगे, क्योंकि चंद्रमा भोजन का भी कारक है। तो ये लोग फूडी हो सकते हैं, खाने के शौकीन रहेंगे। इस तरीके से इनकी थीम रहेगी लाइफ की आगे चलने की। यहां तक क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसी तरीके से हम लाइफ की थीम को देख रहे हैं। तो इनकी थीम आ गई क्या, इमोशनल ट्रेवलर, यात्री है, ये मुसाफिर है, बस ये आपको समझना है। इसके बाद में हम चल रहे हैं आगे। आप सब इसको नोट डाउन करना, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखना। और एक एक ग्रह से हम सीखेंगे, तो फिर हम इसी तरीके से, जैसे जुपिटर से हम देख रहे हैं अपने आप को दोस्तों, उसी तरीके से हम देखने वाले अपनी जॉब को, हम देखने वाले हैं अपनी एजुकेशन को, हम देखने वाले हैं अपने लाइफ पार्टनर को, हम देखने वाले हैं फॉरेन टूर ट्रेवल्स को, हम देखने वाले हैं जिंदगी के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। क्योंकि यही थीम रहने वाली है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की। आप इस चैनल पे बने रहना। यदि आपको इसमें यहाँ समझ में आ रहा है बिल्कुल आसानी से, तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। हमें लोगों की मदद करना है, आप इस परिवार के हिस्से हो। हम एक बहुत बड़ा परिवार जनरेट करने जा रहे हैं, जहां लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे आपसे यही उम्मीद और आशा है कि आप मेरी जरूर मदद करेंगे। एक अच्छी कम्युनिटी के हम सदस्य बनने वाले हैं। अब देखते हैं गुरु और मार्स। गुरु आप हैं और मंगल। तो शांत चेहरे के पीछे तूफान, शांत चेहरे के पीछे क्या चलेगा, तूफान है। अब इसको समझते हैं कैसे। समझाया था, गुरु मान लो 10 डिग्री का, और मंगल है इससे ज्यादा डिग्री का, 15 डिग्री का। तो गुरु किसके पास जा रहा है,
जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, वो मंगल के पास जा रही है। चाहे इसके साथ हो, इसी सीट पे बैठा हो, या इसका सहयात्री हो एक 5 9 में, वो हम सब सीख लेंगे ग्रामर से। आपको यहाँ यही सीखना है कि गुरु से ज्यादा डिग्री 15 डिग्री ये हो। तो गुरु की जो लाइफ की जर्नी रहेगी वो मंगल की तरफ रहेगी। तो ये वॉरियर मॉन्क है। क्या है? वॉरियर मॉन्क। दिखने में साधु आदमी, बहुत सिंपल सहज दिखेगा, अंदर से क्या चलता है? सोल्जर। इनसे पंगा मत लेना। बहुत ही क्या रहते हैं ये, इनसे सोल्जर मतलब सैनिक है। अब मंगल क्या है? मंगल देखो, मंगल का काम क्या है? लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करना, ये मंगल का काम है। और तकनीकी, तकनीकी काम, जितने भी तकनीकी के काम है वो मंगल के हैं। रक्षा करना, ये लोगों को बचाता, डिफेंस। तो इंसान की जो क्या रहेगी लाइफ की थीम, तो वो हमेशा क्या करेगा? हर बात में लॉजिक ढूंढता है। तो मंगल क्या है? तर्क शक्ति का भी कारक है, काटने का काम है। तो वो लॉजिकल पर्सन होगा, हर बात को लॉजिक तरीके से समझेगा। जैसे मैं ये वीडियो सिखा रहा हूँ या बना रहा हूँ, इसमें भी जो वीडियो देख रहे हैं जिनका गुरु मंगल है, तो वो इसमें भी लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा कि ये बात कितनी फैक्ट है, कितनी तर्क पे चलती है। तो उसकी ये थीम रहेगी लाइफ की। बहस में इनसे जीतना मुश्किल है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे, और अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से अपनी बात को डोमिनेट करेंगे कि नहीं, मैंने जो कह दिया है, मेरा जो बात करने का तरीका है वो सही है। तो अब ये क्या करते हैं लोग, मोस्टली डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस, हाई एनर्जी वाले लोग ये होते हैं। तो इनकी थीम क्या रहती है? तो गुरु मंगल के पास वाले लोग या तो डॉक्टर मिलेंगे या इंजीनियर या फिर आर्मी में, पुलिस फोर्स में रहेंगे, क्योंकि रक्षा करने का काम है, टेक्निकल काम चीजें हैं। तो इनकी ये लाइफ की थीम रहेगी, थोड़ी जिंदगी में चैलेंज ज्यादा रहेंगे, इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब डिग्री ट्विस्ट क्या बता रहा है मार्स और गुरु कि ज्ञान का उपयोग, जो इनके पास, गुरु के पास क्या है? ज्ञान है। आपके पास क्या है? ज्ञान है। इस ज्ञान का आप कैसे यूज करेंगे? तो आपके पास ज्ञान का उपयोग एक्शन, तकनीकी काम, वाद विवाद सुलझाने में करेंगे। तो क्या बोल रहा है? मार्स, मंगल और गुरु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इंसान क्या करता है? या तो डॉक्टर बनता है, या इंजीनियर बनता है, या लोगों की रक्षा करता है। तो जो भी वाद विवाद है सुलझाने में काम है, तकनीकी रक्षा करने का काम है, इंजीनियरिंग है, जितने भी काम है वो सब लोग करते हैं। तो गुरु मंगल से आप इस तरीके से आपको देखना है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये सब चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। नहीं आती है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी नहीं आती है तो आप कमेंट करना और बताना कि सर समझ में नहीं आ रही, तो और प्रयास करेंगे कि और अच्छी तरीके से आपके समझ में आए। अब गुरु यदि मरकरी का संपर्क हो गया, गुरु प्लस बुध, गुरु प्लस बुध, तो गुरु जैसे मान लेते हैं 12 डिग्री का और बुध है 15 डिग्री का। तो ये ट्रेन किसके पास जा रही है? बुध के पास। तो बुध क्या है वो देखना है। तो बुध है बातों का जादूगर, बुध के पास है वाणी, बुध के पास है व्यापार, बुध के पास है लिखना, बुध के पास है पढ़ना, बुध के पास है हिसाब करना। ये सब बुध के काम है। तो अब जो इंसान है वो क्या जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या करना चाहता है लाइफ में? तो वो क्या कहता है, क्लास का वह टॉपर टीचर को भी सिखा दे, चलता फिरता गूगल है, इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है। क्योंकि बुध है ना, चलती फिरती लाइब्रेरी है दोस्तों। लाइब्रेरी का मतलब जहां उसके आसपास बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो सारा बुद्ध के पास है। तो ये इंसान हमेशा सीखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, कैलकुलेशन करता रहेगा, व्यापार वाणिज्य अब लोगों को काम करता रहेगा, ये इसकी थीम रहेगी। तो देख लेना गुरु और बुध, और बार बार अपने नाक को भी टच करता है। गुरु बुध वाला क्या करता है? बुध वो अपने नाक को ऐसे टच करेगा बार बार। और क्या करता है? स्किल, गजब के सेल्समैन गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन,
वो देखना सब बुध के लोग हैं, उनके चार्ट में गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, या तो 1 5 9 में हो, या 2 12, या 7 में। इस तरीके से गुरु बुध का कॉम्बिनेशन हर जगह आएगा। यदि ये युति है, संयोग है, संबंध है गुरु बुध का, तो आदमी सेल्स पर्सन बनते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वो सब बुध वाले लोग हैं। तो अब इनके पास परमात्मा ने पावर दी है। तो आपको क्या करना है, एस्ट्रोलॉजी सीख के यहां से आपको अपनी पावर को देखना है, आप में जो इनहरेंट टैलेंट परमात्मा ने आपको दिया है। क्योंकि परमात्मा ने हर इंसान को भेजने से पहले उसके अंदर एक इनहरेंट मतलब एक छुपा हुआ टैलेंट दिया है। और दोस्तों वो टैलेंट ही हम इस जो दिव्य ज्ञान है परमात्मा का, इसके माध्यम से फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस इंसान में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। वो अपने टैलेंट को बाहर निकाले, उसको पॉलिश करे, उसको तराशे और चमकाए, और अपनी स्किल को डेवलप करे। और उस स्किल के माध्यम से ही वो जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस भी होगा, और उसको अंतरात्मा से खुशी भी महसूस होगी। तो ही हमारी जिंदगी का उद्देश्य सार्थक होगा। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है। तो आप अपने परिवार में खुद की, अपने बच्चों की उस छुपे हुए टैलेंट को देखो, उस प्रतिभा को देखो कि मेरे बच्चे में, या मेरे खुद में, या मेरी वाइफ में, या मेरे पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, भाइयों में क्या छुपा हुआ टैलेंट है। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो हम किसी बच्चे को कैरियर में गाइड भी कर सकते हैं। यदि वो गलत जगह अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, गलत जगह अपना टाइम खराब कर रहा है, तो उसको बताओ कि बेटा तेरी लाइफ की थीम ये है, तेरी लाइफ की थीम ये है। अपनी थीम पे काम करो, अपनी जो पावर है उसको और डेवलप करो, उसको और पॉलिश करो, और स्किल पे काम करो, तो आप ग्रो करोगे। बस मेरा इंटेंशन यही है। तो बुद्ध वाले लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा इनमें टॉकटिव लोग होते हैं, बोलने की कला होती है, ये लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये इनकी थीम है। हमेशा कुछ नया सीखना या बिजनेस आइडिया सोचते रहते हैं। और जीवन का लक्ष्य क्या है, ज्ञान को पैसे व्यापार में बदलना है, कमर्शियल माइंडसेट रहेगा। इन्होंने जो सीखा है, जो कहते हैं नो अर्निंग, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। दोस्तों यदि आप भी जिंदगी में बहुत कुछ अर्न करना चाहते हो, तो आपको अपनी लर्निंग पे काम करना चाहिए। किस पे काम करना चाहिए, अपनी लर्निंग पे, अपने स्किल और अपने नॉलेज, अपनी स्किल और अपने नॉलेज पे काम करो। अपनी एक कोई दुनिया में एक ऐसी स्किल पकड़ लो, वो मैं आपको चार्ट से बता दूंगा, आपके चार्ट से, कि आप में वो कौन सी छुपी हुई निश है। निश है, उस निश को पकड़ो जहां से आपको खुशी मिले। आप रात को 12 बजे भी काम कर सकते हो। वो चीज पकड़नी है, उसको आपको पॉलिश करना है, उस पे आपको काम करना है, और वो लोगों तक लेके जानी है। आप ग्रो हो सकते हो, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, मुझे मेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। मैंने अब तक बहुत लोगों की मदद की है, और इसी इंटेंशन के साथ ये मैं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इन लोगों, गुरु बुद्ध वाले लोगों का इंटेंशन क्या होता है कि इन्होंने जो सीखा है ना, उसको ये पैसे में कन्वर्ट करते हैं। कमर्शियल माइंडसेट इनका होता है कि मुझे कैसा पैसा कमाना है, मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को। तो चलो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे चलते हैं एक बार धीरे धीरे। अब हमारा गुरु बुद्ध का कंसेप्ट हो गया, लाइफ थीम हमें समझ में आ रही है, पर्सपेक्टिव हमारी जिंदगी का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मालूम नहीं था, पूरी जिंदगी निकल जाती है, और हम ऐसे ही हमारे टाइम एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, अनसक्सेस का सामना करना पड़ता है। गुरु प्लस वीनस, ज्ञान भी और मजा भी, ज्ञान भी और मजा भी। तो गुरु प्लस शुक्र, गुरु प्लस शुक्र क्या कहता है। तो शुक्र क्या है, शुक्र है मजे करना। शुक्र का नाम क्या है, मजे करना, भोग करना। अब इस इंसान की जिंदगी का उद्देश्य क्या रहेगा, आप खुद देख लो।
आप खुद देख लो, इस इंसान की जिंदगी का उद्देश्य एक ही काम है कि मुझे इस दुनिया की तमाम मेटेरियलिस्टिक, जो भी भौतिक जगत के सुख सुविधाएं हैं, वो मुझे जुटानी है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और जिसको चाहिए ही चाहिए उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चीजें मिलती हैं। अब ये देखो, इन्हें सस्ती चीजें पसंद नहीं आती। ब्रांड, शुक्र लग्जरी का कारक है, ब्रांडिंग चीजों का कारक है। सिंपल लिविंग इनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो कैसे रहेंगे ये? लग्जियस, लग्जियस लाइफ जीना। तो आपके आसपास ऐसे कोई लोग हो जिनको आपको लगे कि यार ये लग्जियस लाइफ जी रहा है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में, चाहे इनकम सोर्स कम हो, फिर भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा, तो समझ लेना गुरु प्लस शुक्र की युति है, कॉम्बिनेशन है। डिक्शनरी में नहीं है। दो गुरु देव और दत्ते साथ में कंफ्यूजन, साधु बने या रईस, इनके जिंदगी में हमेशा क्या चलता रहेगा कि जैसे गुरु, गुरु क्या बोल रहा है? ज्ञान है, और ये क्या बोल रहा है? मजे। अब इनमें क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है कि मैं ज्ञान पे काम करूं या मजे के लिए काम करूं। तो इनका माइंडसेट है ना, वो थोड़ा ड्यूल पर्सनैलिटी हो जाती है कि यार मुझे नॉलेज के क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे पैसा कमाना चाहिए। तो इस तरीके से इनमें कंफ्यूजन चलता रहता है। शादी के बाद किस्मत चमकने का योग है, क्योंकि वाइफ शुक्र क्या है? पत्नी है। तो पत्नी आएगी तो पत्नी के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं इनके पास आ जाएंगी। तो इन लोगों को किस सेक्टर में काम करना चाहिए? तो इनको फाइनेंस सेक्टर में काम करना चाहिए, कोई क्रिएशन क्रिएटिविटी में काम करना चाहिए। इस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। शुक्र की जितनी भी कारक है शुक्र के, उन चीजों में लग्जरी चीजों का इनको बिजनेस करना चाहिए। लग्जरी चीजें हैं, लग्जरी फूड है, लग्जरी आइटम्स हैं, या इनको इसी तरीके का किसी न किसी ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, तो ये सक्सेस होंगे। जीव हमेशा सुख सुविधाओं, महंगी गाड़ियों और आलीशान घर की तलाश में आगे बढ़ेगा। तो हमेशा इनको कहाँ सफलता मिलने वाली है? जितने भी ब्रांडिंग चीजें हैं, ब्रांडिंग, चाहे वो कार हो या लग्जरी विलाज हो, या फिर इनको इंटीरियर डेकोरेट, जो अपने इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इंटीरियर डेकोरेटिव है, सजाने का जो सजावट का काम है, लग्जरी चीजों का कारक है, वो सब शुक्र है। तो दोस्तों, ये इनकी थीम रहने वाली है। चलो ठीक। तो आप अपनी लाइफ का थीम को पहचान लेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत क्या मिलने वाला है? सक्सेस भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलने वाली है। अब यदि गुरु सैटर्न आ गया, क्या आ गया? गुरु सैटर्न, गुरु प्लस शनि का यदि हमारे चार्ट में कॉम्बिनेशन है, एक सीट पे ही बैठे हैं, एक सीट पे बैठे हैं, या गुरु किसकी तरफ जा रहा है? सैटर्न की तरफ जा रहा है, तो लाइफ की थीम क्या रहेगी? शनि, शनि ग्रह बताएगा कि क्या थीम रहेगी। तो धर्मा कर्मा योग कहते हैं, ये धर्म का कारक है और ये कर्म का कारक है। तो धर्म प्लस कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तो ज्योतिष में इसको धर्मा कर्मा योग कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं, क्योंकि जिंदगी में ये इंसान क्या लेके आया अपनी पास्ट लाइफ कर्मा से, कि मुझे जिम्मेदारी वहन करनी है। तो छोटी उम्र में ये लोग अपने सर पे, इनके सर पे मान लो या कंधों पे मान लो, जिम्मेदारी आ जाती है। किसी न किसी तरीके से परमात्मा इनको कोई जिम्मेदारी दे देता है छोटी उम्र में। तो ये किस लिए आए हैं? इनकी थीम रहेगी काम करना, जिम्मेदारी उठाना, ठोस काम करने के लिए है। जिम्मेदार, सीरियस और वर्कहोलिक सफलता मिलेगी, पर रगड़ कर मेहनत करने के बाद मिलेगी। कहते हैं ना कि तप, तपस्या और मेहनत के बाद क्या मिलता है? फल मिलता है। तो इनकी जिंदगी का सेगमेंट रहेगा कि यदि एक अपने ईमानदारी से काम करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी, अपनी लाइबिलिटीज को हंस के वहन करते रहेंगे, तो इनको जिंदगी बहुत आसान रहेगी। जैसे आपने एक पेड़ लगाया, छोटा सा पौधा लगाया, उस पौधे की देखभाल करने के लिए आपको उसमें पानी भी, खाद भी, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी।
अब वो धीरे धीरे पौधा डेवलप होता है, 2 4 5 साल लगने के बाद आपको फल मिलेंगे। तब तक आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और जिम्मेदारी के साथ काम करना है। ये आपकी लाइफ की थीम रहेगी। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया आपके जो पिछले जन्म के कर्म थी, आपकी जो जिम्मेदारियां पास्ट कर्म में ड्यू रह गई थी, उनको आपको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। तो ये आपकी लाइफ की थीम रहेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे रहने वाली है। तो बॉस आगे खड़ा है, जीवन भर काम और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे क्या खड़ा है, जिम्मेदारियों का बोझ है। तो जहां भी ये ऑफिस में भी रहेगा तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसी पे रहेगी। यदि ये परिवार में है तो परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पे रहेगी, क्योंकि जीव जा रहा है जिम्मेदारी के पास। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा सब चीजें। और ऐसे हम ज्योति सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आएगा गुरु प्लस राहु। अब राहु का नाम सुनते ही लोगों के क्या होता है कि कई बार ऐसे मन में जो हमारा माइंड सेट है, वो किस टाइप से हमने चीजें सुनी है, देखी और महसूस की हैं, उनके हिसाब से हमारा माइंड है ना वो प्रोग्राम होता रहता है। तो गुरु राहु, क्या गुरु की क्या चीजें होने वाली हैं इसके लाइफ में, तो जिन जिन के चार्ट में है वो देखो अपनी लाइफ की थीम क्या रहेगी। तो जादूगर और बड़े सपने, क्योंकि राहु क्या है, राहु है आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये राहु का काम है। मतलब जहां से एक आम आदमी सोच से कई लाख गुना बड़ी सोच के जो लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि लोग कल्पना तक नहीं करते, वो भी ये लोग बात सोचते हैं। इतनी तरीके से इनके माइंड में वो एनर्जी रहती है। तो ये उनको थॉट प्रोसेस होते रहते हैं। ये क्या कल्चर, कौन सी कल्चर को, फॉरेन कल्चर को। फॉरेन कल्चर का मतलब ये है कि इनको कुछ अलग चाहिए, जिसको हम फॉरेन कल्चर का नाम देते हैं। ये जिंदगी में आए ही कुछ अलग करने के लिए है, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। जैसे आपने देखा होगा एलन मस्क है, एलन मस्क मंगल पे जाने की सोच रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट हैं जो हमारी रिसर्च है, अभी जो एआई चल रहा है, वो किस तरीके से सोच है उन लोगों की। आप कल्पना, खुद कल्पना करो कि उन लोगों की सोच कितनी बड़ी है। वो उन रहस्यों का पता लगाने के लिए सोच रहे हैं क्या दूसरी दुनिया में इंसान है या नहीं है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। तो इनकी सोच अलग है। और ये टेक्नोलॉजी के मास्टर होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्नो कुछ एकदम अलग हटके। तो ये रेयर से रेयरिस्ट लोग होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में आपको मिलेंगे। यदि इन्होंने राहु की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों ये 30 साल के बाद, 30 वर्ष के बाद जिंदगी के टॉप से टॉपेस्ट लेवल पे रहते हैं, टॉपेस्ट लेवल पे जाते हैं। इस तरीके से मैं ज्ञानी हूं या छलावा दुनिया को अलग चश्मे से देखते हैं। मतलब इनको लोग समझ नहीं पाते। ये खुद को ज्ञानी भी समझता है और छलावा। कई बार ये अपने ज्ञान का गलत यूज कर लेते हैं, अपने ज्ञान का क्या करते हैं, गलत यूज करते हैं। देखो जैसे परमात्मा ने हमें हाथ दिए, तो हाथों से हम किसी की जान बचा भी सकते हैं और किसी का गला भी, गर्दन भी काट सकते हैं। तो कोई भी योग आप ये नोट कर लेना, वो शुभ अशुभ नहीं होता है, वो सूटेबल और अनसूटेबल होता है। यदि ये इंसान गुरु है, ये राहु की गलत यूज कर रहा है, तो गलत काम, अनइथिकल वर्क्स में शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, अनैतिक रूप से व्यापार करना भी कर सकता है। चाहे तो ये इसी राहु की एनर्जी को यूज करके दुनिया पे राज भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमें सीखना है और सिखाना है, लोगों को बताना है कि सही डायरेक्शन में हम कैसे जाएं, किस तरीके से हम सीखें। तो लोगों को चार्ट दे के डराना नहीं है, हमें हमें लोगों को गाइड करना है, हमें लोगों की मदद करनी है। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। तभी ये एजुकेशन, ये विद्या आपके काम आएगी। अब ये क्या बोला, जीव हमेशा किसी बहुत बड़ी इच्छा या भ्रम के पीछे भागता रहेगा। दिल मांगे मोर, क्या मांगता है, दिल मांगे मोर।
मतलब इनकी डिजायर क्या रहती है कि बहुत बड़ी डिजायर रहती है। राहु का काम है निगलना, भूख है। तो मन में हमेशा एक भूख रहेगी कि मैं जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचू, बहुत बड़े पद पे पहुंचू, कुछ अलग करना, इनकी हमेशा एक भूख रहेगी। तो ये हमेशा इल्यूजन में जीते हैं। इसलिए इनको थोड़ा भ्रम रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इनको सही क्या चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, सही कोचिंग चाहिए, सही गुरु चाहिए, जो इनको गाइड कर सके, इनको दिशा और दशा, इनको दिशा और दशा। देखो दोस्तों, जिंदगी में ना हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। हमें किसी न किसी मेंटर का, अपने गुरु का, टीचर का, गाइडर का, पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। उस फॉलो के हिसाब से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने ज्ञान से हम उतने ही बढ़ेंगे जितना हम जानते हैं। लेकिन हम, हो सकता है, देखो दोस्त, इस दुनिया में प्रॉब्लम वहां नहीं है जहां हम नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम में तब जाते हैं जब हम चीजों को गलत जानते हैं। तो गलत जानकारी की वजह से हम जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते। तो कभी भी एक तो अपनी ये मत सोचना कि जो मैं जानता हूं या समझता हूं या सिखा रहा हूं वही अंतिम सत्य है। अपना सबका तरीका अलग अलग है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं जो सिखा रहा हूं वो सही है। लेकिन हो सकता है मुझे दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को सोचना चाहिए। तो हमें आगे बढ़ने के लिए सही सफल लोगों का साथ लेना पड़ेगा, उस कम्युनिटी में आना पड़ेगा, उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपनी स्किल पे हम काम करेंगे, पॉलिश करेंगे डेडिकेशन के साथ, तो एक ना एक दिन सफलता हमें मिलनी निश्चित है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ गया गुरु प्लस केतु। गुरु प्लस केतु का जब योग आएगा चार्ट में, गुरु प्लस केतु, तो केतु क्या है? तो इसको वही डिग्री है, गुरु मान लो 15 डिग्री का है और केतु भी 16 डिग्री या 17 डिग्री, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो गुरु की ट्रेन किधर चल रही है? गुरु की जो ट्रेन है वो जा रही है किसके पास? केतु के पास। तो जिंदगी की क्या क्या रहेगा हमारी जो जिंदगी का जो ऑब्जेक्ट है, हमारे जीने की वजह क्या रहेगी, हम इस जन्म में किस लिए आए, हमारी थीम क्या है, वो क्या बता रहा है कि इस दुनिया में रहकर भी दुनिया की नहीं, मतलब संसार में रहो लेकिन संसार के अंदर मत रहो। बीच बीच में बाबा वाली फीलिंग आएगी, इंट्यूशन आता है अंदर से, अंदर से अंतरात्मा की पुकार आती है कि मुझे है ना ये सब कुछ छोड़ के शांति से एकांत में मेरे मन में जाना है, मुझे ध्यान में जाना है, मुझे मौन में जाना है, मुझे खुद की पहचान करनी है कि मैं इस जन्म में क्यों आया हूं, मेरे आने का रीजन क्या है, लोग की डेथ क्यों होती है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, इस संसार का रहस्य क्या है, ये सब चीज उस इंसानों की थीम रहेगी। मानवता के लिए काम करेंगे। जैसे जो लोग जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जैसे कुष्ठ रोगी हो गए, गरीब लोग हो गए, जिनकी, इनको लगता है कि मैं, बहुत अंदर से करुणामय ये लोग होते हैं, इनमें करुणा होती है, लोगों की मदद करने की इनको बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों यदि गुरु केतु का योग है तो इनको मानवता के लिए काम करना चाहिए, जिनसे इनको खुशी भी मिले और सक्सेस भी मिले। इनका इंट्यूशन पावर बहुत गजब का होता है, इनको पूर्व पता चल जाता है कि क्या चीजें, इनकी सिक्स सेंस काम करती है, जिसको थर्ड आई कहते हैं अपन, यहाँ थर्ड आई होती है अपना, ये थर्ड आई चक्रा है। तो इनका इंट्यूशन फीलिंग्स बहुत होती है, क्यों? अंदर से प्योर होते हैं ये लोग। और जिनकी में प्योर ज्यादा होते हैं वो, उनकी इंट्यूशन पावर उतनी ही पावरफुल होती है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं। अचानक सब छोड़कर एकांत में रहने का मन करता है। तो इनकी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, लिबरेशन। इनकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब होता है मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध, इन सब से मुक्ति, इन सब से मुक्ति, ये ही मोह है, मोक्ष है। मोह का मतलब है मोह माया से, दुनियादारी से, इनसे अलग रहना, इन पे इम्पैक्ट नहीं आए। बाहर की दुनिया में जितनी भी घटनाएं सब हो रही हैं उनका इम्पैक्ट इनके अंतर मन पे नहीं आए। प्लस और माइनस इनके लिए कुछ नहीं होता, न्यूट्रल माइंड ऑफ स्टेट पे आ जाए, ये मोक्ष है, ये केतु है।
तो दोस्तों हमने इस तरीके से हमारी थीम को समझा कि गुरु के साथ यदि चार्ट में सब लोग आएंगे, सब लोग मतलब सब अलग अलग ग्रह आएंगे, तो वो किस टाइप से माहौल क्रिएट होगा और हम पे किस तरीके से रंग चढ़ने वाला है और हमारा माइंड सेट किस टाइप का रहेगा, हमें किस टाइप का एक्सपीरियंस होगा, तो हमारी थीम क्या रहेगी इस जिंदगी की, हमारी लाइफ का पर्पज हमें क्या मिल गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत आसानी से आपकी पर्पज ऑफ लाइफ समझ में आ गई होगी कि मेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है। मुझे ये जो परमात्मा ने जन्म दिया है, बॉडी माइंड सोल दी है, जीव मिला है, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो आप है ना इधर उधर दाएं बाएं अपनी एनर्जी टाइम खराब मत करो। आपको जो परमात्मा ने टारगेट दिया है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। ये ज्योतिष सीखने का काम है। तो आपका गुरु किसके साथ पार्टी कर रहा है ये देखते हैं। यहाँ देखो कुंडली में क्या देखना है, गुरु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। कुंडली में क्या देखना है आपको, आपका ये चार्ट है, इसमें आपको ये देखना है कि गुरु के साथ कौन है, गुरु के साथ कौन है सीट पर, ये बताएगा आपको। वही आपके जीवन की मुख्य थीम रहेगी, स्क्रिप्ट वही लिखने वाला है। आपकी जिंदगी की जो कहानी है, पटकथा है, वो कौन लिखेगा, गुरु के साथ बैठा हुआ ग्रह। डिग्री चेक करें कौन आगे है, जैसे ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, तो आगे कौन खड़ा है, तो जो ज्यादा डिग्री का है 25 डिग्री और 10 डिग्री, तो ये वाला इंसान इसकी तरफ जा रहा है। तो ये बताएगा कि जीवन की गाड़ी किस स्टेशन की तरफ जा रही है, आपको कौन मिलने वाला स्टेशन पे, आगे कौन खड़ा है जो आपका वेलकम करेगा। और ग्रहों की वाइब्स को समझे और अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म का आनंद लें। और अंतिम क्या है कि ये आपको रिजल्ट देगा, रिजल्ट क्लाइमेक्स क्या आएगा, ग्रहों की वाइब्स कि आप पे किस ग्रह का रंग चढ़ने वाला है, उसकी क्लाइमेक्स को समझे, उस क्लाइमेक्स को पकड़ें और अपनी इस जीवन यात्रा की फिल्म का पूरा मजा ले, इंजॉय करें। बस यही जिंदगी ज्योतिष सिखाने का सीखने का उद्देश्य है। तो दोस्तों अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करो और जिंदगी के मजे करो, इंजॉय करो। हम सब यहाँ आए हैं खुश रहने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमारी लाइफ की थीम ही नहीं है, जो हमारी लाइफ की थीम ही नहीं है, इसीलिए हम सब परेशान हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम सब की लाइफ की थीम क्या है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये वीडियो हम यहीं आप सब लोगों के इस सहयोग से जरूर उम्मीद करेंगे कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, यहाँ से इस चैनल से आपको अच्छी जानकारी मिल रही है, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूंगा। मेरा मिशन है, आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। हमें घर घर तक ज्योतिष को लेके जाना है, लोगों की मदद करनी है। और लास्ट में आपको एक टिप देके जा रहा हूं, आप यदि चाहते हो, आप किसी भी मुकाम पे खड़े हो, जैसे मान लो आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, ये आपकी अर्निंग है। आप चाहते हो कि मैं इसको 5 लाख में कन्वर्ट करूं, या आपका कोई ये वेल्थ का गोल हो सकता है। इसी तरीके से यदि आपका हेल्थ का गोल है, इसी तरीके से रिलेशन का कोई गोल है, रिलेशन ट्रॉमिक हो गई, तो उनको कैसे बेहतर करें, तो उस सब के लिए आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आप सबको वो चीजें सिखाने वाला हूं कि कैसे आपकी स्किल को, कैसे आपके नॉलेज को ग्रो किया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, कैसे हेल्थ पे हम काम करेंगे, कैसे रिलेशन को बेहतर करेंगे, और कैसे हम पीस ऑफ माइंड, कैसे हमें मौन ध्यान प्राणायाम योग सीखने, इन चारों पिलर्स पे काम करके हमें एक खुशहाल जिंदगी, एक ऐसा परिवार बनाना है जहां से लोगों को जिंदगी जीने का मजा आए। इसी के साथ विदा लेता हूं, आपका दोस्त विजय जिलोवा। मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत सटीक साइंटिफिक जानकारी के साथ, आपकी मदद करने के भाव के साथ। तो दोस्तों चलते हैं नए वीडियो की तरफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, वेलकम।